Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today, we are going to discuss Senior KG Book 2, Day 5 Lesson Planning. आज की राइम टाइम जो हमारा रहेगा, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। जो राइम हमने कल बच्चों के साथ डिस्कस की थी, सेम पहले हम बच्चों को सेटल डाउन करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कल हमने जो राइम डिसाइड की थी, किस किस बच्चों को वो राइम बहुत अच्छे से अभी भी याद है। आप बच्चों से पूछे और पूछे क्या उन्होंने घर जाकर उनके पेरेंट्स को वो राइम सुनाई है। इस तरीके के नॉर्मल टॉक से आप आइडिया मिलेगा कि किस बच्चे ने राइम को प्रॉपरली लर्न किया है या किसने घर जाके उसका रिवाइज भी किया है। देन जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, आप फिर से राइम का रिवाइज करें। आप राइम को जितनी बार रिपीट करवाएंगे बच्चों के साथ, उनको उतनी जल्दी ही लर्न होगी। एक बार मैं आपको वापस से राइम सुना के दिखाऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जब भी आप राइम सुनाएं, आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक, कोई टोन, कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिए ताकि बच्चों को और एनर्जी फील होती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आपके सामने राइम सुनाऊंगी और आपको क्या करना है, मेरे साथ में उस राइम को फॉलो करना है। और जो मैं इंस्ट्रक्शन करती हूँ, जैसा मैं आपके सामने प्ले करूंगी, आपको सिमिलरली उसे फॉलो करना है। तो स्टार्ट करें। यस, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। Clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it. If you are happy and you know it, clap your hands. Clap your hands. If you are happy and you know it, stomp your feet. Stomp your feet. If you are happy and you know it, stomp your feet. If you are happy and you know it, clap your hands. Clap your hands. If you are happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you are happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, do all three. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, stomp your feet. If you are happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you are happy and you know it, do all three. इस तरीके से आप राइम का रिसाइट कर सकते हैं, बच्चों को आपके साथ एंजॉय कर। जैसे आप जब इस तरीके से राइम बोलोगे तो आपके अंदर खुद के अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होगी, तो हमें बच्चों के अंदर भी सिमिलरली वही एनर्जी फील करवानी है। इस तरीके से आप राइम का रिवीजन करके, राइम का रिसाइट करके हम बच्चों के साथ हमारा सेटलिंग टाइम कंप्लीट करेंगे और हमारी नेक्स्ट लेसन प्लानिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम लैंग्वेज टाइम रहेगा, जिसके अंदर हम इंग्लिश में कर्सिव लेटर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको कर्सिव लेटर, कर्सिव लेटर ए का फ्लैश कार्ड चाहिएगा और साथ ही साथ सॉइल ट्रे एंड चॉक और क्लास एक्टिविटी शीट का पेज। इन मटेरियल के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बच्चों को कर्सिव लेटर ए, स्मॉल कर्सिव लेटर ए का फ्लैश कार्ड दिखाना है और बच्चों से इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करनी है। बच्चों को बताना है कि कर्सिव लेटर कैपिटल ए, कर्सिव लेटर स्मॉल लेटर ए, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट, साउंड को लेके, वॉइस को लेके, वर्ड्स की स्पेलिंग को लेके कोई डिफरेंशिएट नहीं है। इनका जो डिफरेंस है वो ओनली फॉर इनका स्ट्रक्चर का, जैसे सिमिलरली कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में होता है, सेम वैसे ही कर्सिव लेटर कैपिटल ए, कर्सिव लेटर कैपिटल स्मॉल ए, दोनों ही बोलने में, साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में सेम रहते हैं, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर जो रहता है वो थोड़ा अलग होता है। आपको ब्लैक बोर्ड पे स्मॉल लेटर ए लिखना है और बच्चों से उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करनी है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कैसे बच्चों आपको कर्सिव लेटर ए को लिखना है। आप बच्चों को एयर ट्रेसिंग करने को भी कहें ताकि बच्चे कर सके और उनको पता चले कि किस तरीके से लेटर ए को हमें लिखना है। क्लास एक्टिविटी शीट को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को एक सॉल्ट की ट्रे दे, आप एक प्लेट में नमक डाल के रख सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं और बच्चों को कहे कि बच्चों आपको इस सॉल्ट ट्रे पे अपनी फिंगर से क्या लिखना है, स्मॉल लेटर कर्सिव लेटर्स ए लिखना है और बच्चों से उसकी प्रैक्टिस करवाए। इससे क्या होगा, जब बच्चा पेंसिल से या क्रेयॉन से जब कर्सिव लेटर ए लिखेगा, उससे पहले उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई होगी कि मुझे किस तरीके से लिखना है। जैसे ही बच्चा सॉल्ट ट्रे पे एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता है, देन हम चलेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको पेज नंबर 19 ओपन करना है क्लास शीट का और आपको स्मॉल लेटर कर्सिव लेटर ए आपको लिखना है। आपको थोड़ा सा बच्चों को हेल्प करनी है कि कर्सिव लेटर ए किस तरीके से लिखना है।
आपको पहले बच्चों को स्टार्टिंग में ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करवाना है, देन बच्चों को जो रिमेनिंग लाइंस है वहां पर बच्चों को कर्सिव लेटर ए लिखने को इन्फॉर्म करना है। इस तरीके से आप स्मॉल लेटर कर्सिव ए की क्लास को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है कि कुछ बच्चे एकदम प्रॉपरली नहीं लिख रहे हैं। आपको कोशिश करनी कि बच्चे इन सिर्फ 2 ब्लू कलर की जो लाइंस है इन लाइंस के अंदर ही लिखे। इससे क्या होगा कि अभी से अगर उनको प्रैक्टिस परफेक्शन की होगी तो वो आगे चल के उसको कभी खराब नहीं करेंगे, वो स्टार्टिंग से ही उसी वे में आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो है लैंग्वेज टाइम। इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में व्यंजन घ के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, हमें एक तो फ्लैश कार्ड व्यंजन घ का, चौक, क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी, हमें ये 4 चीजों की नीड होगी। आपको सबसे पहले बच्चों को व्यंजन घ का फ्लैश कार्ड दिखाना है और बच्चों से इसके बारे में बातचीत करने की, बच्चों ये क्या है, व्यंजन ग, और ग से क्या होता है, घर, गड़ा और गड़ी। इस तरीके से आप पहले बच्चों को व्यंजन घ का फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें, देन बच्चों को कहें कि अब हम क्या सुनेंगे, पहले व्यंजन घ की कविता। ग से गड़ा घर में है पड़ा, ग से घोड़ा तेजी से दौड़ा। अब आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो, ग से गड़ा घर में पड़ा, ग से घोड़ा तेजी से दौड़ा। इस तरीके से आप बच्चों के साथ में पहले कविता का दोहरान करें, उनसे 3 से 4 बार इसको दोहराने को कहे ताकि उनको याद हो सके। जैसे ही बच्चा राइम को कंप्लीट दोहरा लेता है, देन हम पिक्शनरी के एक एक इमेज की तरफ चलेंगे। बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए बोलेंगे कि बच्चों ये क्या है, ग से गड़ा, आपके घर में है ये, ग से घर, ग से गड़ी, घ से घोंसला, ग से घास और ग से घोड़ा। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए तथा उनकी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए बच्चों से इनके बारे में बातचीत करें। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपके साथ में दोहरा लेते हैं, देन हम चलेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। यहाँ पर आपको क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करनी है और बच्चों से बातचीत करनी कि बच्चों ये क्या है, व्यंजन ग, ये क्या है, व्यंजन ग, और हमें क्या करना है, इसके साइड में जो चित्र दे रखे हैं उनमें से जो व्यंजन ग से शुरू होता है उसको व्यंजन ग से मिलाना है। ये क्या है, ग से गड़ी, क्या इसको मिलाएंगे, हाँ ये क्या है, ग से गड़ा, इसको मिलाएंगे। ये क्या है, ग से घर, इसको किससे मिलाएंगे, व्यंजन ग से। इस तरीके से हम बच्चों को कहेंगे कि व्यंजन ग से नाम शुरू होने वाले चित्रों को व्यंजन ग से मिलाना है और उसके बाद बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चों आपको व्यंजन ग का अनुरेखण व अनुलेखन करना है। इस तरीके से आप बच्चों को हिंदी की व्यंजन ग की शीट कंप्लीट करवाएंगे। उनसे कंप्लीट करवाने के बाद फिर से व्यंजन ग की कविता सुनाने को कहेंगे कि ग से गड़ा घर पे पड़ा, ग से घोड़ा तेजी से दौड़ा। इस तरीके से आप व्यंजन ग की शीट को कंप्लीट करवाएंगे और हम हमारे आगे की लेसन प्लानिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लानिंग जो रहेगा वो प्ले टाइम का रहेगा। इसके अंदर हम 2 कंसेप्ट करेंगे। फर्स्ट, हम बच्चों के साथ में एक एक्टिविटी भी करेंगे जिससे उनको एंजॉयमेंट भी होगा और साथ ही साथ हम मैथ्स के कंसेप्ट को, टेंस और वंस के कंसेप्ट को भी यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे जो हमने हमारी पिछली क्लास में किया था। इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल की नीड होगी, आपको फ्लैश कार्ड ऑफ नंबर 51 to 60 की नीड होगी, आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स और चौक की नीड होगी। जैसा आपको इमेज में शो हो रहा है कि हमें सबसे पहले बच्चों को एक प्लेग्राउंड में या फिर एक ओपन स्पेस एरिया क्रिएट करना है क्लासरूम में और बच्चों को वहां पर एक सीक्वेंस में खड़ा करना है। देन आपको 51 से लेके 60 तक के फ्लैश कार्ड वहां रखने हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्रेयॉन्स है, आइसक्रीम स्टिक है, आप इनका यूज करेंगे और बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों जहां पर भी टेंस का नंबर आता है आपको वहां पर ब्लॉक्स रखने हैं और जहां पर भी वंस का आता है वहां पर आपको क्रेयॉन रखने हैं। इस तरीके आप बच्चे से बातचीत करेंगे और इस एक्टिविटी को शुरुआत करने से पहले एक बार आप सेल्फ करके दिखाएंगे कि बच्चों नंबर 53, तो 53 में 5 क्या है, टेंस, तो टेंस की जगह हम क्या रखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और 3 क्या है, वंस, तो वंस की जगह हम क्या रखेंगे, क्रेयॉन।
इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे को बुलाते जाए और उससे ये प्ले टाइम पे ये एक्टिविटी करवाए। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का टेंस और वंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ में उनकी एक अलग सी एनर्जी, एक प्ले एक्टिविटी भी हो जाएगी। इस तरीके से हम हमारे प्ले टाइम को कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट टाइम रहेगा, थीम टाइम रहेगा। इस थीम टाइम में हम बच्चों से ऑल रूम्स के बारे में बातचीत करेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। पहले बच्चों से पूछना है कि बच्चों आपके घर में कौन कौन से रूम होते हैं? लिविंग रूम, बाथरूम, किचन और बेडरूम। इस तरीके से आप बच्चों से पूछे, फिर उन बच्चों से पर्टिकुलर एक एक रूम के कुछ क्वेश्चंस पूछे कि हम लोग कहाँ सोते हैं, खाना क्या कहाँ पे बनाते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, खाना कौन बनाता है, आप स्नान कहाँ करते हो, आपको स्नान कौन करवाता है, आपके घर पे जब कोई गेस्ट आता है तो वो कहाँ बैठता है, आपको जब टीवी देखनी होती है तो आप कहाँ बैठ के देखते हो। इस तरीके से आपको बच्चों से कुछ बातचीत करनी है। जैसे ही आपकी बातचीत, ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है, देन फिर हम हमारी आगे की तरफ चलेंगे। ये कन्वर्सेशन आपकी दोनों तरफ से होनी चाहिए कि बच्चे आपके क्वेश्चन का जवाब दें और आप उनके आंसर से उनको अप्रिशिएट करें, उनसे और क्रॉस क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आंसर वाला माहौल बने, और ताकि जो बच्चा नहीं बोल पाता वो भी उस माहौल में बोलने की कोशिश करें। और आप पिक्शनरी की हेल्प लेके एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए एक एक ऑब्जेक्ट को, कि किचन में माइक्रोवेव होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, बाथरूम के अंदर मग होता है, सोप होता है, इसी तरीके से लिविंग रूम में क्या होता है, सोफा होता है, क्लॉक होती है, कर्टेन होते हैं, कारपेट होती है, बेडरूम में पलंग होता है, अलमीरा होती है, बेड हो जिसको बोलते हैं। इस तरीके से आपको बच्चों को एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए बच्चों से उसके नाम के बारे में बातचीत करनी है। बच्चों को बताना है कि आप भी इसको फॉलो करें। देन आप जैसे ही बच्चों से सारे रूम के बारे में बातचीत कर लेते हैं, उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छा लगता है बैठ के काम करना, कहाँ अच्छा लगता है मम्मी के साथ में बैठ के बातें करना। इस तरीके के क्वेश्चन आंसर के बाद हम हमारे बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों आपको पेज नंबर 18 ओपन करना है, जहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में हम सारे रूम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर बच्चों को किचन के जो जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें रेड कलर करना है, बाथरूम के ऑब्जेक्ट्स में येलो कलर करना है, बेडरूम के ऑब्जेक्ट में ब्लू कलर करना है और लिविंग रूम के ऑब्जेक्ट में ग्रीन कलर करना है। आप बच्चों को क्रेयॉन प्रोवाइड करवाएं। पहले आप एक एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए बच्चों से उसके बारे में बातचीत करें कि ये कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है। उनके बारे में बातचीत करने के बाद में बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चों अब आपको इस पे कलरिंग करनी है। आप गाइड करें, जो बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है आप उसकी हेल्प करें और आप फॉलोअप लेते रहिए कि सारे बच्चे सही कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। इस तरीके से आप अपनी क्लास एक्टिविटी की ये शीट कंप्लीट करवाएंगे और देन हम आगे की क्लास तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने 5 टॉपिक को कवर अप किया है, तो हम उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमारे रिफ्लेक्शन टाइम में, इस रिफ्लेक्शन टाइम में सबसे पहले हमने एक राइम रिसाइट की, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। ये बच्चों से फिर से रिसाइट करने को बोलना है। देन हमने लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर ए के बारे में बातचीत की, बच्चों को बताया कि कैपिटल लेटर ए कर्सिव, स्मॉल लेटर ए कर्सिव में क्या डिफरेंस होता है, इनको किस तरीके से लिखना होता है। हमने सॉल्ट ट्रे पे बच्चों को ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाई थी। साथ ही हमने व्यंजन घ के बारे में बच्चों से बातचीत की थी कि व्यंजन घ को किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी बनावट कैसी होती है। साथ ही साथ में व्यंजन घ से शुरू होने वाले नाम, शब्दों व चित्रों के बारे में हमने बच्चों से बातचीत की। उसके बाद में हमने प्ले टाइम की एक्टिविटी की, जिसमें हमने डू एज डायरेक्टेड वाली एक्टिविटी थी। इसके अंदर हमने टेंस और वंस का कंसेप्ट भी लिया, जिसके अंदर हमने 51 से 60 तक काउंटिंग लिखी और बच्चों को टेंस और वंस के प्लेस पे ऑब्जेक्ट्स रखने को कहे। देन हमने हमारा थीम टाइम डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे सारे रूम के बारे में बच्चों से बातचीत की, जिसमें लिविंग रूम, बेडरूम, किचन और बाथरूम के बारे में हमने बच्चों से क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दिखाए, उनसे रिलेटेड इमेज दिखा के बच्चों से उनके नाम दोहराने को कहे, उनके नाम बोलने को कहे, तथा बच्चों को ये रिकॉग्नाइज करवाया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। इस तरीके से आज हमने हमारी पूरी क्लास का रिफ्लेक्शन टाइम ले लिया। इसमें आप बच्चों के साथ में थोड़ा सा म्यूजिक प्ले करके डांस कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर एक अलग सी और एनर्जी इंक्रीज हो जाए। देन हमें हमारे पेरेंट्स के साथ में जो होमवर्क बच्चों के लिए भेजना है, उसमें पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18, इन तीनों पेजेस को आपको पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। जिसके अंदर पहला जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक रहेगा, इसमें भी सिमिलरली कलरिंग का रहेगा। सेकंड, बच्चों को कर्सिव लेटर ए की ट्रेसिंग करवानी है। थर्ड, बच्चों को व्यंजन घ की ट्रेसिंग करवानी है, उससे शुरू होने वाले नाम लिखवाने हैं बच्चों से। साथ ही पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी
एक्टिविटी है वो हमें भेजनी है और इनको इन्फॉर्म करना है कि आपको बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करवानी है और इनकी फ़ोटोज़ आपको क्लास टीचर को शेयर करनी है कि बच्चे ने ये एक्टिविटी किस तरीके से कंप्लीट की है। साथ ही साथ आप इस होमवर्क को डायरी में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। इस तरीके से आज का हमारे पूरे दिन की डे 5 की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।